नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण ढलते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। चाचा पशुपति पारस को धमकी पर बोले चिराग पासवान, बड़ी चिंता की बात है कि बिहार में केंद्रीय मंत्री भी महफूज नहीं। जदयू पार्टी में कार्यकर्ता दरबार का आयोजन किया गया, मंत्री संजय झा शामिल हुए। और जमुई में नक्सलियों ने पिता पुत्र को गोलियों से छलनी किया। अब खबरें विस्तार से। अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को मिल रहे कथित धमकी पर चिराग पासवान चिंतित हो उठे हैं। चिराग ने कहा है कि ये तो बड़ी चिंता की बात है कि बिहार में केंद्रीय मंत्री भी सुरक्षित नहीं है। नीतीश जी क्यों चुप बैठे हैं? जिससे मर्जी हो उससे जांच कराए और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को सुरक्षित रखे। चिराग ने कहा है कि अगर पारस जी कहेंगे तो वे खुद मुख्यमंत्री के पास यह गुहार लेकर जाने को तैयार है कि पारस को धमकी देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। करवा लीजिए, डबल इंजन की आपकी सरकार है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बढ़िया से जांच करवाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मैं आग्रह करता हूं। देखिए, मेरे लिए वो व्यक्तिगत द्वेष से मेरा नाम दे रहे हैं, जो भी वो एक अलग बात है, बट मेरे लिए चिंता का विषय रहा है कि बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहा है और अपराधियों का मनोबल इतना कैसा बढ़ गया कि फोन पे ऐसे खुलेआम धमकियां किसी को मिल रही हैं। जांच होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं। जांच करवाइए, कॉल रिकॉर्ड ट्रेस करवाइए, इसके तहत जिससे जुड़े हुए हैं हर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कीजिए। अगर चिराग पासवान का भी नाम आता तो जेल भेजिए ना मुझे, पर अगर मेरा नाम नहीं आया और अगर मैं इसमें कहीं पर भी आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं निकला तो भाई मेरी भी लीगल टीम फिर आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। मानहानि का दावा करिए। मैं बिल्कुल करूंगा भाई, क्यों नहीं करूंगा मैं। आप मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे, हत्या जैसा आरोप आप मेरे ऊपर लगा दो, मैं आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करूँ, क्यों? पर हाँ, जिसने भी आपको धमकी दी है उसको भी सजा मिले, इसका भी मैं पक्ष करूँ। जदयू पार्टी में कार्यकर्ता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री संजय झा, सुमित कुमार सिंह, अशोक चौधरी उपस्थित हुए। कार्यकर्ता दरबार के बाद मंत्री संजय झा ने नेपाल से पानी छोड़ने के मुद्दे को लेकर मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते दिखे। पानी बहुत छोड़ा जा रहा है, मेरे ख्याल से हर 24 घंटे पर 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया जा रहा है। क्या परिस्थितियाँ दिख रही है? काफ़ी बारिश हुई है। नेपाल आपके आने से पहले मैं बता रहा था कि नेपाल के कैचमेंट में बारिश काफ़ी हुई है। जो डिजाइन है गंडक बराज का वो 8 लाख क्यूसेक तक है। 4 लाख क्यूसेक पानी आज सुबह छोड़ा गया है और हमारे सारे लोग एम्बैंकमेंट पे अलर्ट है, ऐसी कोई खतरे की बात नहीं। माना जाए कि फिर से जो एक जलस्तर घट रहा था फिर बढ़ेगा। हाँ, ये तो अभी चलेगा, ये तो सितंबर लास्ट तक फ्लड की स्थिति रहेगी, क्योंकि बिहार की बारिश का जो रेन वाटर है एक, और दूसरा बिहार से ज़्यादा बड़ा हम लोग का इशू रहता है कि नेपाल के कैचमेंट में जो बारिश होती है। और मैं अभी बताया लोगों को कि नेपाल में जितना रोड बन रहा है, जितना पेड़ काटा जा रहा है, उस वजह से पानी बड़ा का जो फ्लो है बड़ा स्टीप है, बड़ा फास्ट पानी का फ्लो होता है और वो सिल्ट के साथ यहाँ पर आता है। ये तो एक मेजर समस्या है बिहार के लिए, जो नेपाल से पानी यहाँ इंटर करता है, तो वो आ रहा है, उसकी एक समस्या है, लेकिन अभी कोई इमीडिएटली खतरे की बात नहीं। तो वही केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव सिंधिया के द्वारा लिखे गए पत्र, जिसमें एयरपोर्ट के लिए और भी जमीन की जरूरत थी। पत्र के जवाब पर मंत्री संजय झा ने कहा कि हमें ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। और ये भी है कि केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा है, क्या है पूरा मामला और जमीन अधिकारी का भी आया है कि कोई पत्र ऐसा भी मिला नहीं है। लेकिन मैं पटना एयरपोर्ट के बारे में बता दूँ, पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री जी जब से ये सरकार बनी, ये एयरपोर्ट का विस्तार हो उस दिन से किए हुए हैं। हम उसका बिहटा वाला जब था, जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जो भी लैंड कहा गया वो सारा लैंड सिविल बिहार सरकार एक्वायर करके और ऑलरेडी दे चुकी है। अब काम शुरू करना उनकी जिम्मेवारी है पटना एयरपोर्ट के लिए। दूसरा एयरपोर्ट जो दरभंगा एयरपोर्ट है, दरभंगा एयरपोर्ट पुराने स्कीम में है। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने ये स्कीम दिया बिहार को और मुख्यमंत्री जी ने डिसाइड किया कि ये दरभंगा और पूर्णिया में दोनों एयरपोर्ट बनेगा और वो लैंड एक्वायर करके देना है बिहार सरकार को। पहला जो दिया गया लैंड एक्वायर करने के लिए दरभंगा में, कैबिनेट से पास करके वो पैसा दरभंगा एडमिनिस्ट्रेशन के पास जमा है, लेकिन वो एक्वायर इसलिए नहीं हो रहा था कि फिर क्योंकि डिफेंस से वो डिफेंस का एयरपोर्ट, फिर मुख्यमंत्री के स्तर पर मीटिंग हुई दरभंगा एयरपोर्ट के लिए और फिर दोबारा रिवाइज भेजा गया कि आपको 71 या 76 एकड़ ज़मीन हमको चाहिए। पहले 31 एकड़ था, 31 एकड़ से हो गया 76 एकड़ ज़मीन।
तो उसके लिए भी प्रपोजल अब कैबिनेट में आ रहा है। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो पूर्णिया एयरपोर्ट भी जो उड़ान स्कीम में है वो भी उस पर भी इमीडिएटली काम शुरू हो। जहाँ तक बिहार सरकार के साइड से है, चाहे पटना एयरपोर्ट हो, चाहे दरभंगा एयरपोर्ट हो, चाहे पूर्णिया एयरपोर्ट हो, बिहार सरकार बिल्कुल चाहती है कि इमीडिएटली उस पर एक्वायर करके जो ज़मीन दिया गया है, जो उन्होंने ही मांगा था ज़मीन, जो उन्होंने मांगा था ज़मीन, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, पटना एयरपोर्ट के लिए जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जो ज़मीन मांगा था वो ज़मीन एक्वायर करके बिहार सरकार दे चुकी। जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह प्रदेश कार्य समिति में सदस्य के तौर पर शामिल होने पर खुश है, जिसके बाद मीडिया के सामने अपनी बातों को रखते हुए बताई कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। पहले तो धन्यवाद देते हैं जेपी नड्डा साहब का और तेजस्वी सूर्या जी का, साथ ही साथ बिहार के अपने जितने भाइयों के भाइयों हैं उन्होंने हमारा खूब साथ दिया है, आगे बढ़ने का मौका दिया है। हमने हर बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसको हम बहुत अच्छे से निभाने का प्रयास करेंगे, पूरी जोर से निभाने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ युवा मोर्चा में क्या कुछ नया तब्दील होगा जाने के बाद, क्या कुछ नया? अभी देखिए कार्य समिति की पहली बैठक होनी बाकी है, तो जो भी हमें राष्ट्रीय स्तर पे दिशा निर्देश मिलेंगे उसका पालन करेंगे। और जिस तरह से हमने कहा कि संगठन को पूरी मजबूती से बिहार में, जमुई में खड़ा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जैसे कोविड के समय में युवा मोर्चा ने बहुत सारे कार्य किए हैं, तो कोविड खत्म हो गया है, अब क्या कुछ युवाओं के लिए करेंगे आप लोग संगठन को मजबूत? जी बिल्कुल, संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग युवाओं का कार्यक्रम करेंगे, हर विधानसभा में कार्यक्रम करेंगे, जिला स्तरीय कार्यक्रम करेंगे, जिससे कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, सिद्धांत है, उनको हम आगे बढ़ा सकें। बीजेपी पार्टी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री जनक राम शामिल हुए। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मंत्री जनक राम ने कहा है कि वोट की राजनीति को लेकर के नेता जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है। पीएम से मिलने के बाद हमें लगा है कि SC/ST को पीएम से जो उम्मीद है वो टूटने नहीं देंगे। तो वहीं बालू के मुद्दे को लेकर के भी मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा। गरीब गुरबा की बातों करके, दिन दुखियों की बातों करके सत्ता में वो आते हैं और सत्ता में आने के बाद से उनकी जाति भूल जाती है, वो अपने परिवार में फंस जाते हैं, अपने परिवार और बेटा बेटी, माई भतीजा और नाना मामा के चक्कर में पड़ जाते हैं। यह देश में और प्रदेश में विकास की एक गति मिली है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति गौन हो गया है, विकास सामने आया है और सर्व समाज के लोगों को विकास चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए और सबको सम्मान चाहिए, तो रोटी कपड़ा मकान सबको सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित कर दिया। उसी रास्ते पर बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, जब बिहार के समस्त जनता ने बिहार का मुख्यमंत्री चुन करके भेजा, कुछ लोगों को लगता है कि जातीय के सामने जब विकास नरेंद्र मोदी जी ने लकीर बड़ा खींच दिया है तो जातीय गणित उनकी फीकी पड़ रही है, उनके आड़ में वोट उनके नजर आ रही है। तो अपने वोट के जाल में फिर ये देश और प्रदेश के गरीब जनता को गुमराह करके वोट अपने पक्ष में लाने के लिए एक जातीय आंकड़ा को फिर उन्होंने एक चाल चला है। मेरा मानना है कि जब बिहार प्रदेश में और सदन के अंदर से जब इसको जारी कर दिया गया और सदन के एक नेता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के, मुझे भी सदस्य के रूप में माननीय प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिला, हम तो कोट से बधाई, धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं राज्य और केंद्रीय नेतृत्व को कि मैं एक अनुसूचित जाति चमार वर्ग में जन्म लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी दायित्व दिए, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दिया और प्रधानमंत्री के मिलने के बाद से मुझे आशा लगी है, जगी है कि बिहार के, देश के समस्त समाज के लोगों को, गरीब को, दलित को, पिछड़ा को, शोषित वंचित समाज को कभी भी नुकसान नहीं होगा जब ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी का निर्णय जातीय जनगणना पे अंतिम निर्णय होगा। देश के प्रधानमंत्री जी का जो भी निर्णय आएगा, देश के 1 अरब 30 करोड़ जनता सर आंखों पे रखेगा। उपेंद्र जदयू संसदीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की सरकार है। कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह जन कल्याण की योजना को जरूरतमंदों तक पहुंचाए। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता की भावना का आदर होगा। दरअसल बिहार यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे थे उपेंद्र कुशवाहा, जहां पर परिसदन में रात्रि विश्राम के बाद सुबह संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान सरकार के द्वारा चलाए गए जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लेना और कार्यकर्ता की भावनाओं को जानने की कोशिश करना मुख्य उद्देश्य है। अब कौन क्या मानता है उनका विषय है, लेकिन उस पोस्टर के बारे में आप बता रहे हैं तो हमने अपना ऐतराज उनको बता दिया।
और ये है कि अभी जदयू में यात्रा का दौर चल रहा है लगातार, अभी आपके बाद फिर आरसीपी जी का है, तो क्या मतलब है कि लगातार यात्राएं हो रही है? देखिए, जब हमने कहा कि हमारा संकल्प है पार्टी को नंबर 1 बनाना है, तो पब्लिक के बीच तो जाना पड़ेगा, गांव में तो जाना पड़ेगा। कहीं पार्टी नेताओं के बीच ये तो नहीं है कि हम अपना जाएं, क्योंकि पहले से आरसीपी जी का पूरा था संगठन का, तो आपके संगठन का आपका दौरा फिर उनका दौरा, तो क्या दिक्कत है भाई? जितने नेता हैं सब लोग गांव में जाएं तो पार्टी को और बल मिलेगा ना, पार्टी को और बल मिलेगा। को लेकर के और आपके बीच कुछ ऐसा मामला चल रहा हो, मुख्यमंत्री भी नाराज चल रहे थे, हुआ था कि भाई पूछ लिया जाए उनसे, तो केंद्र में अगर बात करना आपका मिलना जुलना थोड़ा कम हो रहा था, ये सब हवा की बातें। आपकी बार जो आरसीपी सिंह जी आए पटना, मोदी जी से मिला गया है पीएम साहब से जाति जनगणना को लेकर सभी पार्टियों ने, अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है जाति जनगणना तो बिहार में नीतीश कुमार सरकार कराएगी। देखिए, अगर नहीं कराती है भारत की सरकार, ये बात अभी कहाँ उठती है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब मिलकर वहाँ से बाहर आए तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री जी इस पर नेगेटिव नहीं है, मतलब कि उम्मीद हमारी है कि भारत की सरकार पॉजिटिव निर्णय लेगी। जहाँ तक बिहार सरकार के द्वारा कराए जाने की बात है, तो कोई भी राज्य की सरकार कराए उससे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, थोड़ा उसका लाभ हो सकता है, लेकिन भारत की सरकार कराएगी तो उसका व्यापक लाभ होगा, क्योंकि सिर्फ राज्य की सरकार ही सोसाइटी के अलग अलग सोशल ग्रुप के लिए योजना नहीं बनाती है, भारत की सरकार बनाती है। भारत सरकार की नौकरियों में भी रिजर्वेशन लागू है, तो भारत की सरकार अगर नहीं इस काम को करेगी तो उसका नुकसान ज़्यादा अभी तक हो रहा है, आगे भी होगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर केंद्रीय उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अमित खरे की ओर से जारी एक बयान पर सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, अन्य उच्च शिक्षक संस्थानों में SC, ST और OBC के सभी बैकलॉग पोस्ट 1 साल के अंदर भरने का आदेश जारी किया गया है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि विगत 7 अगस्त को जातिगत जनगणना आरक्षित कोटे से बैकलॉग रिक्ति को विलंब भरने और मंडल कमीशन की शेष अनुशंसा को लागू कराने की मांग को लेकर के हमने राज्य स्तरीय विशाल प्रदर्शन किया था। मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद जनीता रंजन क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि हम लोग क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं, देश के हालात के विषय पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार, इसलिए जो जरूरतमंद है उसके लिए योजना बने, चाहे किसी भी जात के हों, गरीब हों, गरीबी रेखा से नीचे हों, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम विश्वास रखते हैं जो संविधान में जो है, संविधान में कल्याणकारी राज्य की कल्पना, वेलफेयर स्टेट, और भाजपा की सरकार जो अभी है ये बिजनेसमैनों की सरकार है, ये प्रॉफिट वाले स्टेट में इसको बदलना चाहते हैं, ये अंतर है बहुत। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भेड़िया गांव में डीलर की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे। डीलर के द्वारा राशन नहीं देने पर सैकड़ों महिला व पुरुष आक्रोशित होकर गांव के समीप राष्ट्रीय मार्ग 2 को पूरी तरीके से जाम कर घंटों बवाल किया। ग्रामीणों ने गांव के डीलर मिताली भुइयां पर 6 महीने से राशन नहीं देने का आरोप लगाया है। आप लोग इससे मतलब दुर्व्यवहार भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, मारने पीटने का भी बात बोलते हैं, इसीलिए आप लोग रोड पर आके जाम लगाए। रोड जाम कर दिले, हमनी का डीएम चाहिए, हमनी का जो भी परवाह होता डीएम से होता, ओकर बाद हम लोग पूछ ले सिस्टम रोड पर आ गए हैं और डीलर, हमारे डीलर साहब हैं, ये भेड़िया गांव है, भेड़िया हाईवे पर जाम लगाए हुए हैं, पूरे समस्त जनता जाम लगाए हुए हैं। और ये भेड़िया गांव के जो डीलर साहब हैं इन लोग पर मारने पीटते हैं, इन लोग का राशन नहीं देते हैं और इन लोग पर अत्याचार करते हैं। आज 5 महीने से पूरे जनता भेड़िया के कोई राशन नहीं मिल रहा है, कोई अथी नहीं मिल रहा है। और इन लोग का मांग है कि जब तक जिलाधिकारी महोदय नहीं आ जाएंगे तब तक हम लोग नहीं जम हटाएंगे।
रोहतास के शिवसागर के करूप गांव में बीती रात चोरों ने 5 घरों में चोरी कर दी है। लाखों की संपत्ति चोरी कर फरार हो गए हैं। जब सुबह में लोगों की नींद खुली तो पता चला कि घर के कीमती गहने और सामान गायब है। बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने भी आकर मामले में छानबीन शुरू कर दी है। अज्ञात पूर्वक चोरी कर लिया गया। क्या किया गया आपके घर से? 10,000 कैश, 3 थन गहना था सोने का, 4 थन सोने का गहना था और 1 थन चांदी का था, जिसमें मतलब मंगलसूत्र था, पायल था 2 और सिकरी था और लॉकेट था, यही सब करके था। अंगूठी 5 घर में। किनके घर हुआ? राजदेव सिंह के घर, हमारे घर, सुरेश सिंह के घर, राजवंश सिंह, सरोज सिंह, शेखर सिंह। उन लोग के घर से क्या गया? उन लोग के घर से मोबाइल गया है, हमारे घर से मतलब सोना चांदी कुछ और पैसा। मोतिहारी के कोटवा में एक दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। घटना कोटवा थाना के हिडौलिया वार्ड नंबर 10 की है, जहां दुखी पंडित के घर में शौचालय का निर्माण हो रहा था, जिसमें खेलने के दौरान एक 6 साल का अमित गिर गया, जिसे बचाने के लिए गांव के 2 लोग टंकी में प्रवेश किए, पर दोनों के बाहर नहीं निकलने पर 2 और लोग टंकी में प्रवेश किए, जिसमें 2 की दम घुटने से टंकी के अंदर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 के इलाज के दौरान मौत हो गई। बिहार के नक्सल प्रभावित जमुई जिला में बैकफुट पर गए नक्सलियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एक बार फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कर बड़ी घटना को अंजाम दिया है। मामला जमुई के चकाई थाना के अंतर्गत बोंगी पंचायत के टोला पहाड़ के समीप की है, जहां पुलिस मुखबिरी के आरोप में बुधवार की रात्रि नक्सलियों ने पिता पुत्र को गोली से छलनी कर दिया। जानकारी जो प्राप्त हुआ था, जो सूचनादाता था, तो लोग मतलब कोशिश बता रहे हैं कि जो है उससे, लेकिन उसे चूँकि बगल में ही उसका दुकान है और घर जिसके घर से प्राप्त हुआ था उसके बगल में एकदम अगल बगल घर है, तो उसके लिए बताया जा रहा है, लेकिन जो है पूरी सच्चाई इसमें अभी आनी है। फिलहाल आज के घर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार।